देखो नारुतो सीरीज के अंदर हमने बहुत सारी डेथ्स देखी है, कुछ तो ऐसे ही चलते फिरते टपक जाते हैं और कुछ मरने का नाम ही नहीं लेते। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो वर्स के कुछ मोस्ट इम्पैक्टफुल डेथ्स के बारे में, जिन्होंने पूरी स्टोरी लाइन को ही बदल के रख दिया। लिटरली अगर ये लोग नहीं टपके होते ना तो फिर हमें जो कैरेक्टर आज पसंद है ना वो शायद कभी पसंद ही नहीं आते। नंबर 8 पे आता है जाबोजा एंड हाकू। अगर आप नारुतो के ट्रू फैन है ना तो आपको टीम 7 एंड जाबोजा की फाइट तो याद ही होगी। उस फाइट के अंदर लिटरली हर एक नारुतो फैन को बहुत ही ज्यादा मजा आया था, क्योंकि वो फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी। भले ही जाबोजा एंड हाकू मर जाते हैं लेकिन उन्होंने नारुतो को एक बहुत ही खतरनाक सबक सिखा के गया। सिर्फ नारुतो को ही नहीं, पूरे टीम 7 को। वो सबक था निंजा वर्ल्ड कितनी ज्यादा हार्श एंड रूथलेस हो सकती है। एंड जाबोजा एंड हाकू की डेथ ने ही नारुतो को अपना पाथ चुनने में मदद की थी। नंबर 7 पे आता है द थर्ड होकागे हिरुज़ेन सारुटोबी। बहुत लोग मुझे कमेंट में गालियां दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ सकता है, ये बुड्ढा मर गया था तो सीरीज ज्यादा मजेदार लग रही थी। हाँ मैं मानता हूँ इसने बहुत सारे कांड किए थे, लेकिन इसकी डेथ ने बहुत सारी चीजों को बदला था। जैसे कि इसकी डेथ के बाद ही सुनाडे 5th होकागे बनी थी एंड नारुतो एंड जिराया सुनाडे को ढूंढने निकले थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक जन को इसकी डेथ ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, वो था कोनोहामारू। लिटरली उसके दादाजी के डेथ के बाद कोनोहामारू पूरी तरीके से चेंज हो चुका था एंड इन सब चीजों की वजह से ही ये लिस्ट में, क्योंकि इसकी डेथ ने भी बहुत सारी चीजों को बदला था एंड स्टोरी को एक नया मोड़ दिया था। झूठा। नंबर 6 पे आता है आसुमा सारुटोबी। ये हिडान के हाथों से मारा गया था एंड आसुमा के डेथ ने ही शिकामारू को एक असली निंजा बनने में मदद की थी, क्योंकि उसके डेथ के बाद शिकामारू ने लेजीनेस को छोड़ने का फैसला कर लिया था एंड एक ऐसा प्लान बनाया जिससे हिडान जैसे इमॉर्टल तक को भी मार सके। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी। नंबर 5 पे आता है रिन नोहारा किल्ड बाय काकाशी। हमें पता है रिन की डेथ ने नारुतो का वन ऑफ द फेवरेट विलेन दिया था एंड इस विलेन ने कितने कांड किए, इस विलेन की वजह से ही उचिहा मैसेकर भी हुआ एंड ना जाने कितना कुछ। अगर इस विलेन का तुम्हें नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और अगर तुमने यहाँ तक देख ही लिया तो तुम्हें वीडियो पसंद तो जरूर आ रही होगी, तो एक लाइक तो जरूर से कर देना। नंबर 4 पे आता है जिराया किल्ड बाय पेन। नारुतो की वन ऑफ द सैडेस्ट डेथ जो मुझे लगती है वो है जिराया की डेथ, क्योंकि लिटरली मैं जिराया से बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था, मुझे ये पसंद भी आने लगा था। लेकिन किशिमोटो सेंसे से हमारी खुशी देखी नहीं गई और उन्होंने जिराया की आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। लेकिन जिराया के डेथ के बाद नारुतो ने जो प्रोग्रेस की है वो कमाल की थी। लिटरली उसने पूरी तरीके से सेज मोड को बहुत जल्दी सीख लिया एंड आगे चल के उसने बहुत सारी पावर्स को अडेप्ट भी किया। नंबर 3 पे आता है फुगाको एंड मिकोतो उचिहा's डेथ किल्ड बाय इताची उचिहा। उचिहा मैसेकर के अंदर ये दोनों मारे गए थे एंड पूरे उचिहा मैसेकर ने किसी के ऊपर इफेक्ट डाला हो ना डाला हो, सास्के के ऊपर जरूर डाला। लिटरली उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर दी एंड इसी टाइम पे इताची ने उसके जख्मों पर नमक डाल के उसके अंदर बदले की आग जला दी ताकि वो ताकतवर बने एंड सास्के की ताकत की भूख की वजह से ही स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आए वो तो हमें पता ही है। नंबर 2 पे आता है इताची उचिहा किल्ड बाय सास्के। देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि सास्के ने इताची को मारा, लेकिन सच बात ये है कि इताची ने सास्के को खुद को मारने दिया एंड इताची को एक अनजान सी बीमारी भी थी। अगर वो ना होती ना लिटरली इताची अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर पाता। लेकिन जो भी हो, जब इताची मारा एंड ओबितो ने इताची की असली कहानी सास्के को सुनाई तब उसने अपना मांगी क्यू शारिंगान अनलॉक किया एंड इसी की तरह ही स्टोरी में और भी बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि सास्के का डांसो को टपकाना और भी बहुत कुछ। नंबर 1 पे आता है मिनाटो नामिकाजे एंड कुशिना उजुमाकी किल्ड बाय नाइन टेल फॉक्स। मैं सच बताऊं तो पूरी स्टोरी ही इनकी वजह से चेंज हुई है। अगर मिनाटो एंड कुशिना जिंदा होते तो हमें नारुतो की स्टोरी अलग ही देखने मिलती। नारुतो मिनाटो की हेल्प से कुरामा को कंट्रोल करना बहुत ही इजीली सीख जाता, मिनाटो उचिहा मैसेकर को होने नहीं देता और भी बहुत कुछ स्टोरी के अंदर चेंज हो जाता। तो गाइस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें एक और बार मिल सके, और नारुतो के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के बारे में जानना है तो फिर इस वीडियो को देखो एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर मुझे पसंद आए तो मैं पक्का उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इन वीडियो का मजा उठाओ।